हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आरंभ करेंगे भगवत गीता के अध्याय 2 के विषय में। अध्याय 2 का महात्म्य क्या है, इसके पीछे कौन सी कथा आती है। पिछले सप्ताह जब हमने अध्याय 1 का वर्णन किया था तो हमने सुशर्मा की कथा का वर्णन किया था और एक तोते का वर्णन किया था और एक वैश्या का वर्णन किया था कि वो वैश्या किस तरह से भगवत भक्त हो गई और उसने अपने पुण्य सुशर्मा को अर्पित कर दिए, जो कि एक बैल के रूप में था। तो इस तरह से ये जो कथा है आज की दूसरे अध्याय के विषय में, ये हम लोग गीता के महात्म्य के विषय में जान रहे हैं कि गीता कितनी इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये इतना विशेष ग्रंथ है। भगवान ने स्वयं इसे अपने मुख से बोला है, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये कोई सामान्य ग्रंथ या सामान्य पुस्तक जैसा नहीं है। तो आज की कथा का शीर्षक है कि बाघ और बकरी। बाघ है टाइगर, बकरी जो गोट। तो ये बाघ और बकरी कहते हैं कि दोनों जब एक घाट पे पानी पीने लगे तो समझ लीजिए कि वो सतयुग है। बाघ जो है बकरी को खाना नहीं चाह रहा है, जबकि वो उसका भोजन है। वो खाना नहीं चाह रहा है और दोनों एक ही घाट पर, एक ही नदी के किनारे जाकर पानी पी रहे हैं। तो ये सतयुग कहा जाता है कि कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हाँ, सबको भगवान अपना अपना भोजन दे रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को भोजन नहीं बना रहे। और बाघ ने बकरी को देखकर भी खाना छोड़ दिया, बकरी को खा नहीं रहा है वो। बकरी वहां घूम रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बकरी को खा नहीं रहा है। तो इतनी सहन शक्ति उसने अपने अंदर पैदा कर ली, इतनी सामर्थ्य अपने अंदर पैदा कर ली कि भगवान ने उसे एक सद्बुद्धि दे दी कि तुम्हें अब ये जो पशु हैं ये नहीं खाने हैं। तो आज के इस कथा का शीर्षक है कि बाघ और बकरी एक साथ भ्रमण कर रहे हैं। पद्म पुराण के अध्यायों में इन कथाओं का वर्णन, और आज की ये कथा भी दूसरे अध्याय की महिमा हम पद्म पुराण से ही उल्लेख करते हैं। पिछले अध्याय में हमने ये सुना था कि माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि आप किसका जप करते हो। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं अपने परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जप करता हूँ। तो पार्वती मैया कहती है इसका मतलब आपसे ऊपर भी कोई है। कहाँ, मेरे से ऊपर भी कोई है, और वो परमपिता है, परमेश्वर है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। तो वो कथा बताई, लक्ष्मी जी ने पूछी विष्णु जी से, और विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को जब बताया और लक्ष्मी जी की बताई हुई कथा को शिव जी ने सुना और शिव जी ने फिर वो पार्वती माँ को सुनाया। इस तरह से फ्लैशबैक में वो स्टोरी चली थी। आज भी ये फ्लैशबैक में ही चलेगी आगे। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुमने मुझसे भगवत गीता के प्रथम अध्याय के विषय में सुना है। मैंने इसकी महिमा का गान किया है कि किस तरह से पहले अध्याय में तुमने उस कथा को जाना। आज मैं तुम्हें दूसरे अध्याय की कथा के विषय में बताता हूँ, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। आप जो लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। ये कथाएं सुनने में बड़े आनंद देती हैं और इनसे जो शिक्षाएं मिलती हैं ऐसे हृदय में ग्रहण हो जाती हैं कि हमें और कुछ परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कहते हैं कि पश्चिम भारत में एक स्थान है पंढरपुर। आप सबने नाम सुना होगा, आप लोग गए भी होंगे। पंढरपुर नामक नगर में देवश्याम नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। क्या नाम के? देवश्याम। देवश्याम नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, विद्वान थे। उन्होंने सभी प्रकार के हवन करने में सक्षम थे, बहुत ज्ञान था उनको। अतिथि सत्कार के महत्व को जानते थे, अतिथि देवो भव उसका पालन करते थे। जो भी अतिथि उनके घर आ जाए उनके लिए पूरी तरीके से प्रसाद अर्पित करना, उनके लिए रहने की सोने की व्यवस्था करना, सब कुछ कार्य करते थे। अपने सेवा से वो इतने प्रसिद्ध थे कि देवता भी उनकी सेवा प्राप्त करने के इच्छुक रहते थे। लेकिन वो अपने दिल और दिमाग से खुश नहीं थे।
शरीर से, अपने कर्मों से खुश थे, लेकिन दिल और दिमाग उनका अशांत था, शांत नहीं था, बहुत दुविधा में रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध है वो संबंध उनको समझ में नहीं आ रहा। मतलब विद्वान थे ना, तो विद्वान थे तो उनको ये घूमता रहता था कि आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या संबंध है, ये ज्ञान मैं कहाँ से प्राप्त करूँगा, कैसे प्राप्त करूँगा। और इस उद्देश्य से वो कई बार योगियों के पास जाते थे, तपस्वियों के पास जाते थे कि, और उनको अपने घर में भी बुलाते थे कि आप आइए हमारे घर में प्रसाद करिए और हमारे इस शंका का समाधान करिए। लेकिन उनकी सभी प्रकार से सेवा करने के बाद भी वो परम सत्य के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं लगा पाए कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, ये जो परमात्मा है, परमेश्वर है, ये क्या है, और इनका इस भौतिक जगत में आत्मा के साथ क्या संबंध है। एक दिन जब वो घूम रहे थे, टहल रहे थे अपने घर के बाहर, तो उन्होंने अपने सामने आते हुए एक योगी को देखा जो चल तो रहा है लेकिन नाक पर ध्यान कर रहा है लगातार। ऐसे चल रहा है कि उसे सड़क दिखाई नहीं दे रही, लेकिन नाक पर ध्यान करके चल रहा है। कोई किसी से टकरा जाए, आजकल जैसे लोग मोबाइल लेकर चलते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, सामने से कोई टकरा क्यों ना जाए, आपने स्टेशन पे देखा होगा। हाँ, तो मोबाइल पे ध्यान है, उसी तरीके से उन योगी का उनकी नाक पर ध्यान था और चले आ रहे हैं, पूरी तरह से ध्यान में लीन है। देवश्याम ने देखा कि ये योगी पूरी तरह से शांत है और किसी भी भौतिक इच्छा में लीन नहीं है। दीन दुनिया में क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं है, वो बस अपनी नाक पर ध्यान किए हुए हैं। तो देवश्याम ने बड़े सम्मान और प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ में उन योगी के चरण स्पर्श किए और उनसे पूछा कि मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ। तब उनका ध्यान भंग हुआ। बोले हाँ, प्रश्न करिए। उस समय उन्होंने पूछा कि आपने इतनी मन की शांति कैसे प्राप्त की है? ये अशांत है ना, इसलिए मन की शांति के विषय में उनसे पूछ रहे हैं। उस समय उस योगी ने, जो भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण व्यक्तित्व का ध्यान कर रहे हैं, उत्तर दिया। क्या उत्तर देते हैं वो? कहते हैं देवश्याम को, कहते हैं कि ये जो ज्ञान आप मुझसे पूछ रहे हो, ये ज्ञान मैं आपको नहीं दे सकता। आप, ऐसा है, यहाँ नज़दीक में एक सौपुर नाम का गांव है, उस गांव में जाइए और वहाँ एक मित्रवान नाम के व्यक्ति हैं, उनको मिलिए। वो क्या करते हैं? इन्होंने पूछा देवश्याम ने, वो करते क्या हैं? बोले वो बकरियां चराते हैं। क्या करते हैं? बकरियां चराते हैं। तो बकरी चराने वाले के पास वो ज्ञान लेने के लिए भेज दिया उन्होंने। खुद योगी है, वो ज्ञान नहीं दे रहे। कहते हैं सौपुर नाम का गांव है, थोड़ी दूर पर, वहाँ चले जाइए, वहाँ मित्रवान नाम के एक व्यक्ति मिलेंगे और जो बकरियां चराते हैं उनसे आप भेंट करिए, वो आपको आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। अभी ये जो देवश्याम है निकल पड़े सौपुर गांव के लिए, और वो गांव में पहुंच गए। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा बहुत सुंदर जंगल है, और उस जंगल में मित्रवान का एक झोपड़ी बनी हुई है। मित्रवान वहाँ रहते हैं। जब वो उस वन में पहुँचे हैं तो उसने देखा एक छोटी सी नदी के किनारे मित्रवान कुछ चट्टानों के ऊपर बैठे हुए हैं, आराम से, शांति से। ये वहाँ पहुँच गए और उनको प्रणाम किया। और मित्रवान का जब उन्होंने मुखमंडल देखा तो पूरी तरह से शांत, एकदम शांत चित्त में लेटे हुए आराम से। जंगल में हवा चल रही है, बहुत धीमी धीमी सुगंध आ रही है, बहुत सुंदर वातावरण हो रहा है। और जो कहा था कि ये क्या करते हैं? बकरियां चराते हैं। तो बकरियां शांति से इधर उधर घूम रही हैं और हरी हरी घास को चर रही हैं। आप देखो कितना सुंदर वर्णन है। वन है, वन में शांति है, आराम है, सुगंधित आ रही है, सुगंधित हवा बह रही है, और वहाँ पर बकरियां चर रही है। बिल्कुल भी डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ना तो उनके स्वामी को खौफ है कि कोई जंगली जानवर आ जाएगा, इन्हें खा जाएगा, ना बकरियों को डर है कि कोई शेर चीता आ जाएगा और मुझे खा जाएगा। और कुछ बकरियां तो बाघों और दूसरे खूंखार जानवरों के साथ भी शांति से बैठी हुई हैं। मतलब जानवर बैठे हुए, जंगली जानवर, खूंखार जानवर, और ये भी बैठी हुई है वहाँ पर। जब देवश्याम ने ये दृश्य देखा कि बाघ और बकरी एक साथ साथ, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है, ऐसा कैसे हो रहा है।
आदर पूर्वक मित्रवान को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और पूछते हैं कि आप ध्यान में हैं, क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपके लिए परेशानी पैदा की, मैं यहाँ पर आपके इस ध्यान में खलल डालने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न है बहुत गंभीर है। तो देवश्याम पूछते हैं उससे, क्या पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? मैं बहुत अशांत रहता हूँ, मुझे योगी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, तो मैं कैसे वो भक्ति को प्राप्त करूँगा, मेरी अशांति कैसे दूर हो? मित्रवान ने जब ये प्रश्न सुना तो एक क्षण के लिए गहन विचार में डूब गए, क्योंकि वो भी जिनका ध्यान कर रहे थे उन्हीं के विषय में ये प्रश्न कर रहे हैं। गहन विचार में डूब गए तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे प्रिय देवश्याम, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। बहुत समय पहले की बात है, जब मैं वन में बकरियों की रखवाली कर रहा था, तभी एक बहुत ही क्रूर, हिंसक, बहुत ही जघन्य दिखने वाला बाघ वहां पर आ गया। उसने एक बकरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस समय सभी बकरियां अपने अपने को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। बकरियां भाग रही हैं, मैं भी उस बाघ के भय से भाग गया। मैं भी वहां रुका नहीं, बकरियां भी भाग गई, मैं भी भाग गया। कुछ दूर से मैंने पीछे मुड़कर देखा कि इस नदी के किनारे उस बाघ ने मेरी एक बकरी को देखा और वहीं ठहर गया। खाया नहीं उसने, बकरी को खाया नहीं। जब ये दूर भागकर चले गए और पीछे मुड़कर देखते हैं तो बकरी और बाघ नदी के किनारे आमने सामने खड़े हुए, लेकिन बाघ खा नहीं रहा है। उस बाघ का सारा क्रोध और मेरे बकरी को खाने की इच्छा समाप्त हो गई, इसीलिए वो खा नहीं रहा। अभी वो गुर्रा भी नहीं रहा, गुर्राता है ना शेर जैसे, हाँ दहाड़ते हैं, वो दहाड़ भी नहीं रहा है, शांत खड़ा हुआ है। उस बाघ का सारा क्रोध शांत हो गया है। इस पर मेरी बकरी ने उस बाघ को पूछा, देखो बकरी और बाघ का वार्तालाप हो रहा है। कहते हैं तुम्हें तुम्हारा भोजन मिल गया है, हे बाघ तुम क्यों रुके हुए हो, तुम मुझे अपना शिकार बनाओ, तुम मेरा मांस क्यों नहीं खा रहे हो, तुम्हें मुझे तुरंत मार देना चाहिए और बड़े चाव से मेरा मांस खाना चाहिए, आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? तो वो बाघ जवाब देता है, वो बाघ उत्तर देता है, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण है। वो बाघ क्या कहता है? बाघ बोल रहा है, मेरी प्यारी बकरी, जिसको खाने के लिए आया था उसे कह रहा है, माय डियर गोट, मेरी प्यारी बकरी, जब से मैं इस स्थान पर आया हूं मेरा सारा क्रोध चला गया है, क्रोध मेरा छूमंतर हो गया है और मुझे भूख प्यास भी नहीं लग रही है। बकरी ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना निर्भय और शांत कैसे महसूस कर रही हूँ। बकरी भी निर्भय खड़ी है ना उसके सामने और शांत है, इसका क्या कारण हो सकता है? अभी दोनों एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि मैं भी शांत हूँ, मेरी भूख भी शांत हो गई है, वो कह रही है मुझे डर भी नहीं लग रहा है। तो ऐसे में यदि आप जानती हैं तो कृपया मुझे बताइए कि क्या कारण हो सकता है कि मैं इतना शांत हूँ और तुम भी एकदम निर्भय होकर यहाँ पर खड़ी हुई। बाघ कहता है, मुझे भी नहीं मालूम। चलो उसी से पूछते हैं। जब मैंने उस बाघ और बकरी की गतिविधियों को ध्यान से देखा, मित्रवान कह रहे हैं, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय वे दोनों मेरे पास आए और इसका कारण पूछने लगे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुझे देख रहा है तो मेरे पास आ गए दोनों और पूछने लगे कि क्या कारण है कि ये मुझे खा नहीं रहा है और मैं इतनी शांत हूँ और निर्भय होकर खड़ी हुई हूँ। तो मित्रवान कहते हैं, मैंने देखा कि पास के पेड़ की एक शाखा पर, एक ब्रांच के ऊपर एक बंदर बैठा है। तो मैं उन दोनों को लेकर साथ में उस बंदर के पास गया और उस बंदर से पूछा, हे बानर राज, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बंदर ने प्रश्न सुना और फिर वो उत्तर देता है। आप देखिए, बकरी, बकरी और बाघ, बाघ के बाद फिर मित्रवान और मित्रवान के बाद फिर बंदर।
वो कहता है, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एक बहुत पुरानी कहानी है। उस जंगल में तुम्हारे ठीक सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है, जिसमें भगवान ब्रह्मा ने एक शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। बहुत समय पहले सुकमा नाम के एक विद्वान ऋषि यहाँ रहा करते थे, जिन्होंने बहुत तपस्या की थी। वे प्रतिदिन जंगल से फूल और नदी से पानी लाते थे और भगवान शिव की पूजा करते थे। भगवान शिव के शिवलिंग पर फूल चढ़ाते थे और उनका पूजा करते थे। इस प्रकार वे कई वर्षों तक यहाँ रहते रहे। तभी एक दिन एक ऋषि वहाँ पर आए। उस समय सुकमा ने फल और जल लाकर उन ऋषि को खिलाया। उन ऋषि को प्रसाद दिया भगवान शिव का। ऋषि के भोजन करके विश्राम करने के बाद सुकमा ने उनसे कहा, हे विद्वान, मैं केवल भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ रह रहा हूँ। वो जो ऋषि है वहाँ किस लिए रह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तपस्या और पूजा कर रहा हूँ, लेकिन आज आपके संपर्क में आकर मेरी तपस्या का फल प्राप्त हो गया है। जब ऋषि ने सुकमा के समर्पण से भरे वचन सुने और वो बहुत प्रसन्न हुए। क्या कहते हैं? उन्होंने एक पत्थर वहाँ पड़े हुए थे ना, शिला पर श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय पूरा लिख दिया। दूसरा अध्याय उस शिला पर लिख दिया और फिर उन्होंने सुकमा को कहा कि तुम प्रतिदिन इन श्लोकों का वाचन किया करो, इन श्लोकों को पढ़ा करो। ऐसा करने से तुम शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करोगे। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद उस ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए सुकमा ने जीवन भर प्रतिदिन उन श्लोकों का पाठ किया। अभी क्या सुकमा उन श्लोकों का पाठ कर रहे हैं उस जंगल में। बहुत जल्दी ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और जिस दिन से उन्होंने उन श्लोकों का पाठ करना शुरू किया, उन्हें फिर कभी प्यास या भूख नहीं लगी। कभी मिल जाता तो खा लेते, वरना महीनों तक, दिनों तक वो भूखे और प्यासे रहते थे, लेकिन भूख और प्यास का एहसास नहीं होता था। और इस तपस्या और भक्ति के कारण इस स्थान पर जो कोई भी आया, उसको भूख और प्यास लगनी बंद हो गई। उसकी भक्ति और बढ़ गई, उसके दिमाग से हिंसा पूरी निकल गई, कोई पीड़ा उसे नहीं हो रही है और तुरंत पूर्ण शांति प्राप्त होने लगी। ये किसका फल था? भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोकों का फल था। तो मित्रवान कहते हैं, मेरे प्रिय देवश्याम, जब बंदर ने हमें यह अद्भुत कहानी सुनाई तो मैं बाघ और बकरी के साथ उस मंदिर में गया। जो मंदिर बताया ना ऊपर, सुकमा का मंदिर, उस मंदिर में गया। हमने वहाँ जाकर देखा कि एक पत्थर की शिला पर पूरी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक लिखे गए हैं। तो मैंने उन श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करना आरंभ कर दिया। इस तरह बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने लगे और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मेरे हृदय में स्थिर होने लगा। मेरे प्रिय ब्राह्मण, तो किससे कह रहे हैं आप? जो वहाँ पर आया है शांति की खोज में, देवश्याम। देवश्याम को कौन बता रहा है? मित्रवान बता रहे हैं। कहते हैं, ब्राह्मण, यदि आप भी श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोकों का पाठ करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। बोलिए श्री जी राधा गिरधारी की जय। भगवान विष्णु कहते हैं माँ लक्ष्मी से, ये कथा वो सुना रहे हैं ना माँ लक्ष्मी को, कि मेरी प्रिय लक्ष्मी देवी, इस तरह देवश्याम ने मित्रवान से ज्ञान प्राप्त किया और उस महान आत्मा की पूजा करने के बाद वो पंढरपुर लौट आए। पंढरपुर से गए थे शांति की खोज में और फिर पंढरपुर लौट आए और प्रतिदिन भगवद गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। तो जो कोई भी पंढरपुर जाता, देवश्याम उनके लिए पहले तो पूरा दूसरे अध्याय को पढ़कर सुनाते, उसके बाद उनको प्रसाद सेवन कराते और उनके निवास की व्यवस्था करते। तो श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय इतना प्रभावशाली है। इस तरह देवश्याम ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त किया। तो हे मेरी प्रिय लक्ष्मी,
श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की महिमा इस प्रकार है जो मैंने तुम्हें बताई है। तो भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी को इस प्रकार से महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ये महिमा साधारण महिमा नहीं है। अंत तो गत्वा हल क्या है, दूसरे अध्याय में अर्जुन कितना किंग कर्तव्य विमूढ़ था, कितना उसको शंकाएं थी, कितनी समस्याएं थी, कितनी उसको प्रॉब्लम्स थी कि मैं कैसे युद्ध करूं। लेकिन ज्यों ही उसने भगवान का शिष्यत्व प्राप्त किया, भगवान को उसने गुरु स्वीकार किया, मतलब भगवान की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो। तो भगवान की कृपा प्राप्त होने से क्या हुआ कि वो सही ज्ञान में आ गया, सही दिशा में आ गया और उसने भगवान के आदेश का पालन किया। इस तरह से भगवान के कहे हुए वचन को पूरा किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। लक्ष्य क्या था कि ये जो युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, इस युद्ध में पांडवों की विजय हो। युधिष्ठिर को राजा की स्थान पर पदासीन किया गया और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वो आसन दिलवाया। तो इस तरह से हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों की सेवा के लिए। यदि भक्त उनके लिए समर्पित हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनके लिए 10 कदम और आगे बढ़कर समर्पण का भाव रखते हैं, सेवा का भाव रखते हैं, कृपा का भाव रखते हैं। भगवान जब सेवा करते हैं इसका मतलब भगवान कृपा कर रहे हैं। भगवान सेवा अपने हाथों से चरणों से नहीं करते, कृपा करते हैं। तो वो कृपा जो है ना, वो मर्सी, वो प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की हर संभव क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, श्रद्धा और प्रेम के साथ करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा गिरधारी की जय। हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.